नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 29 जून और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में पहली बार मोबाइल ऐप से हुई वोटिंग। देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग हुई है। शनिवार को बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव आपको बता दें कि मोबाइल ऐप से हुए हैं। दरअसल 42 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। कुल 82.41% वोटिंग हुई। ये प्रोजेक्ट वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को आसानी से वोटिंग कराने के लिए किया गया है। ये सुविधा लेने के लिए पहले से इससे रजिस्ट्रेशन कराना था। चुनाव आयोग के अनुसार ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनके लिए आपको बता दें कि मोबाइल ऐप से वोटिंग हुई है। देश में पहली बार मोबाइल ई वोटिंग का प्रयोग हुआ है। बिहार देश का ऐसा पहले राज्य हुआ है जहां मोबाइल आधारित ई वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 2 एंड्रॉइड ऐप के जरिए वोट डालने की सुविधा मिली है। इस सिस्टम को सीडीएसई और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मिलकर तैयार किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एक आईएएस सहित 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकेगी सरकार। भ्रष्टाचार के आरोपी 7 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। सीएम बजला शर्मा ने दी मंजूरी। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मामले में दोषी पाए गए अफसरों की अब खैर नहीं है। अब इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। सीएम बजला शर्मा ने एक आईएएस सहित 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है। दोस्तों, सीएम ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित 38 मामलों का निपटारा कर दिया है। मुख्यमंत्री स्तर पर रिव्यू के बाद 2 मामलों में सीसीए नियम 34 के तहत रिव्यू याचिकाओं को खारिज कर पहले की कार्रवाई को यथावत रखा गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 24 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। सीकर, अलवर समेत कई जिलों में 1 इंच तक हुई बारिश। राजस्थान में दिन भर मौसम सूखा रहने के बाद शाम को आज सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में बरसात धीमी होने के साथ ही तेज गर्मी भी हो गई है। बता दें कि श्रीगंगानगर में शनिवार को दिन का पारा 41 डिग्री से भी ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट दोस्तों जारी कर दिया है। इस संबंध में रविवार को भी 24 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में शनिवार को तड़के दिन में आंशिक बादल छाए और हल्की धूप रही। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग के शहरों में शाम तक इसी तरह का मौसम रहा। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में देर शाम को मौसम बदला और कई इलाकों में बारिश हुई। बता दें कि आज 29 जून को इन जिलों के लिए अलर्ट है वो जारी किया गया है। जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। राजस्थान में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। 0 एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही संज्ञेय अपराध में अब किसी भी थाने में आप शिकायत है वो दर्ज करा सकेंगे। साथ ही संबंधित पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार को बताया जाएगा। ये तथ्य रोजनामसा में दर्ज करके सूचना एसपी कार्यालय को भेजी जाएगी। यदि 0 एफआईआर ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान हो तो आपको बता दें कि इसके लिए साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अगली बड़ी खबर, मदन राठौड़ बोले 3 बार के सीएम को सोच कर बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डीडवाना नागौर में बड़ा बयान दे डाला। कहा, कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है और हमने वहां 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान को खत्म कर दिया है। अब पीओके लेना है। मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी उनको कहा, हिदायत देते हुए कहा कि सोच समझ कर बोलें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हर डॉक्टर को 25 नसबंदी का टारगेट दिया था। राठौड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाए आपातकाल को लेकर कहा, इंदिरा गांधी ने आपातकाल में खुद के कार्यकाल का समय 6 साल का कर लिया। अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि आपातकाल में नसबंदी ऑपरेशन चलाया गया। इसमें हर डॉक्टर को 25 नसबंदी करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। किसी का खेत में तो किसी का जीप में ही नसबंदी ऑपरेशन कर दिया। अविवाहितों की ही नसबंदी कर दी गई। अशोक गहलोत के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वो शर्मनाक है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अजमेर में बड़ी कार्रवाई। नकली खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों के लाइसेंस हुए निलंबित।
अजमेर जिले के किशनगढ़ में खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों और फर्मों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इन फर्मों में बनने वाली खाद के नमूनों की रिपोर्ट अमानक प्राप्त हुई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक आदान नवल किशोर ने ये जानकारी दी। बताया कि अजमेर जिले के किशनगढ़ में खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों के लाइसेंस है वो निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रदेश को जल्द ही मिलेगा पुलिस का नया मुखिया। यूपीएससी ने 3 नामों के पैनल को दी मंजूरी। राजस्थान में नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया अब कुछ ही समय में पूरी कर ली जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राजस्थान कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेज दिया है। इसमें एक अधिकारी प्रदेश के पुलिस महकमे का मुखिया होगा। यूपीएससी ने जिन 3 नामों के पैनल को मंजूरी दी है उनमें राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल के नाम भी शामिल है। अब सीएम जिला शर्मा इस पैनल में से किसी एक अधिकारी के नाम को मंजूरी देंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम जिला शर्मा ने द इमरजेंसी डायरी पुस्तक का किया विमोचन। पीएम मोदी के संघर्षों पर आधारित है यह पुस्तक। सूबे के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने कहा कि यह कृति विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इससे उन्हें यह जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि जब लोकतंत्र पर संकट था तब भी कुछ नेता राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अडिग खड़े रहे। अगली बड़ी खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड, 3 साल से बेटा नंगे पैर, अस्थि विसर्जन भी नहीं किया। बोला आरोपियों को फांसी होगी तब मेरा प्रण पूरा होगा। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड की शनिवार को 30वीं बरसी हुई। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े उनकी दुकान पर गला रेत कर हत्याकांड हुआ था। उनके बड़े बेटे यश तेली पिता के निधन के 3 साल बाद आज भी अपने 3 प्रण पर अड़िग हैं। पहला यह कि उन्होंने पिता की अस्थियों का विसर्जन ही नहीं किया है। दूसरा, 3 साल से बिना जूते चप्पल के नंगे पैर रहते हैं। साथ ही बाल भी 3 साल से नहीं कटवाए हैं। बता दें कि यश का कहना है कि पिता के हत्यारों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती वे तब तक तीनों प्रण नहीं तोड़ेंगे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई। हत्याकांड पर फिल्म तो आ रही है लेकिन इंसाफ होता नहीं दिख रहा है। यह केंद्र की विफलता साबित हो रही है। अगली बड़ी खबर, एसीबी का एएसपी जगराम पुलिस से भी करता था वसूली। जयपुर में 50 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। घर में महंगी शराब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले। एसीबी ने 1 महीने में दूसरी बार अपने ही एक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को रिश्वतखोरी वसूली के आरोप में पकड़ा है। दरअसल 27 जून को एएसपी जगराम मीणा के पास से करीब 50 लाख रुपए मिले। इन पैसों को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन तक मंगवानी पड़ी। मीणा की कार से 9.35 लाख रुपए और घर से 39 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने जगराम मीणा को कार्य मुक्त कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पुलिस ने 500 करोड़ की ली घूस। 2700 करोड़ की नेक्सा घोटाले का ऑडियो लीक। हेड कांस्टेबल का दावा, तत्कालीन एएसपी ने की थी डील। 2700 करोड़ ठगने वाले नेक्सा एवरग्रीन के आरोपियों को 6 महीने में ही जेल से बाहर निकालने का प्लान था। उसके लिए तत्कालीन एएसपी रामचंद्र मूड ने उनमें से 500 करोड़ रुपए की डील की थी। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ये भी सनसनीखेज इस दावा कर रहा है। तत्कालीन सीकर एएसपी के रीडर हेड कांस्टेबल श्याम ने यह ठगी के शिकार सतबीर के साथ 42 मिनट की बातचीत में 500 करोड़ की डील, आरोपियों को जेल में सहूलियत दिलाने, पीड़ितों से राजीनामे और करोड़ों की संपत्ति बेचने का भी इसमें जिक्र हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सीएम के गृह जिले में आज होगी जाटों की हुंकार रैली। जयपुर से हजारों की भीड़ लेकर भरतपुर जाएंगे हनुमान बेनीवाल। सूबे के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के ही गढ़ में भरतपुर राजस्थान में आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो जाटों की हुंकार रैली आयोजित होने जा रही है। राजस्थान में जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आज आंदोलन शुरू हो गया है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिलों की जाट समाज के लोग केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज यानी 29 जून को हुंकार रैली करेंगे। इस रैली का आयोजन जयपुर आगरा हाईवे स्थित डहड़ा मोड़ पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जाट समाज की मांग एकदम जायज है और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि वो इस आंदोलन में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और केंद्र सरकार से मांग मानने के लिए अपील करेंगे। अगली बड़ी खबर, जयपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की रेड, 2 युवती समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर आया वीडियो। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के चित्रकूट इलाके में चल रहे 2 स्पा सेंटर पर शनिवार तड़के सुबह पुलिस ने रेड मार दी। यह कार्रवाई अजमेर रोड स्थित एलिमेंट्स मॉल के 3 किलोमीटर स्पा और सेक्टर में की गई। बता दें कि यहां पर स्पा सेंटरों पर पुलिस की रेड में 2 युवती और समेत 5 युवक गिरफ्तार हुए हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि स्पा सेंटर के संचालक और मालिक दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
मसाज की आड़ में अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा था। अगली बड़ी खबर टाइगर शिकार मामले को लेकर है। डीएनए टेस्ट से पुष्टि 3 बाघों की हुई थी हत्या। एमपी राजस्थान आए एक साथ। एमपी के श्योपुर और शिवपुरी जिलों में बाघों के शिकार के मामले सामने आए हैं। डीएनए जांच में 3 बाघों की हत्या की पुष्टि हुई है। ये बाघ कुनो माधव रणथंभौर कॉरिडोर से भटक के हो सकते हैं। पुलिस ने 6 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। एमपी और राजस्थान की पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर राजस्थान में मुआवजे को लेकर विस्थापित नहीं हुए तो धूलखेड़ी गांव के 25 मकानों पर चला भजनलाल सरकार का बुलडोजर। राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर बसे गुलखेड़ी गांव को खाली कराने का काम तेजी से चल रहा है। वन विभाग ने 25 परिवारों के घरों में आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो भजनलाल सरकार का बुलडोजर चलाया है। मुआवजा लेकर भी विस्थापित नहीं हुए तो गुलखेड़ी गांव के 25 मकानों पर वन विभाग का चला बुलडोजर। अगली बड़ी खबर कोटा बैराज के पानी को लेकर आ रही है। कोटा बैराज के पानी से किसानों को होगा फायदा, मिलेगा सरकार के नए प्लान का फायदा। बारिश के मौसम में कोटा बैराज का पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। चंबल नदी में बैराज से छोड़े जाने वाले पानी अब किसानों के खेतों में काम आएगा। बारिश के मौसम में किसानों को नहरों का पानी मिलेगा। 22,900 हेक्टेयर कृषि भूमि में नहरों से पानी की सिंचाई की जाएंगी। सीएडी कमांड एरिया के किसानों का डीजल और बिजली का भी खर्चा बचेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर भजनलाल शर्मा ही रहेंगे राजस्थान के सीएम। षड्यंत्र पर बीजेपी प्रभारी ने दिए बड़े संकेत। राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहे षड्यंत्र पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने विराम लगा दिया है। दोस्तों, हाल ही में अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को सीएम पद से हटाने के षड्यंत्र का जिक्र किया था। इसमें दिल्ली से राजस्थान तक के नेताओं की साजिश होना गहलोत ने बताया था। बता दें कि अब बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भीलवाड़ा जिले के दौरे के दौरान सियासी बयानबाजी से तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और कल भी भजनलाल शर्मा ही रहेंगे। हम रोज रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते जिससे विरोधी गुटों को मौका मिले। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है कि वे अपने और सचिन पायलट के बीच हुए संघर्ष को दूसरी पार्टियों पर थोपते हैं, जो कि सरासर गलत है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।